ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी। ईडी की रेड कराओगे? कराना। हम कहा है राहुल गांधी ने कि हम खुली बाहों से इंतजार करेंगे। ईडी सीबीआई से कोई झुकने वाला नहीं है, न बिकने वाला है न रुकने वाला है। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्होंने चक्रव्यूह के बाद एक और दांव चला है। राहुल को डर लग रहा है, ये डर है या भटकाने की डगर है? आज महाभारत इसी पर, ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि राहुल गांधी ने देर रात सनसनी फैला दी। रात तकरीबन 2 बजे उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाला और कहा कि ईडी उनके घर आ सकती है, छापा मार सकती है, पर वो चाय बिस्कुट के साथ इंतजार करेंगे। अब राहुल गांधी को लगता है कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान से सरकार इतनी डर गई है कि उसके जवाब में अब उन पर ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राहुल को लगता है कि उनका भाषण इतना शानदार था कि उसके लिए कार्रवाई उन पर हो जाएगी। अब उनके समर्थन में तो संजय राउत भी उतर आए। ये तक कह दिया कि राहुल को तो जान से मारने की भी तैयारी है और यह प्लान विदेशी धरती पर रचा जा रहा है। क्या इसके सबूत है या फिर यह झूठ की दुकान लग रही है? जो लोग चुनाव भर यह कहते आए कि मोदी फिर आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, क्या वो एक नया झूठ लेकर आए हैं? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि राहुल गांधी के ट्वीट से कैसे एक सनसनी फैल गई, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो देर रात किया। कितने बजे राहुल गांधी का ट्वीट आया और उसके बाद सनसनी कैसे फैली? राहुल गांधी ने रात 1:52 पर ट्वीट किया है और 1:52 पर उनका ट्वीट आया और ईडी सूत्रों के हवाले से खबर की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ईडी घर पर ईडी रेड होने वाली है, ईडी की रेड होने वाली है, चाय बिस्किट के साथ इंतजार की बात भी कह दी। अब सवाल यह है कि क्या आधी रात राहुल गांधी को खबर मिली कि उनके घर ईडी आने वाली है? ईडी में राहुल गांधी का मुखबिर कौन है जो आधी रात उन्हें ये जानकारी दे रहा है, या फिर रात में ट्वीट करके सनसनी फैलाने की मंशा थी? क्योंकि रात 1:52 पे ये ट्वीट आया है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी को लगता है कि उनकी चक्रव्यूह वाला भाषण इतना प्रभावी था कि उन पर ईडी की रेड हो जाएगी। अब सवाल यह कि ये वाला दाव, यानी ट्वीट के जरिए हमला करने वाला दाव पहली बार नहीं आया है। सोशल मीडिया पर केजरीवाल भी लगातार यही दावा करते रहे कि एक्स पर वो पोस्ट करते थे और कहते थे कि सीबीआई ईडी मेरे घर आने वाली है। यही दाव अब राहुल गांधी चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी इसके बाद हो गई थी, क्या राहुल की गिरफ्तारी होगी? सवाल ये है क्या अब अरविंद केजरीवाल के बाद राहुल का नंबर है, क्योंकि वो भी वही दाव अपना रहे हैं, या फिर ये सिर्फ सनसनी फैलाने का एक तरीका है? राहुल गांधी खबरों में बना रहना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी कह रही है, और इसीलिए वो इस तरह के दावपेच आजमा रहे हैं। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन ने झूठ के नैरेटिव को अपना हथियार बना लिया है। चुनाव के दौरान उन्होंने संविधान पर खतरे वाला झूठ जमकर फैलाया। अब कांग्रेस सहित राहुल गांधी लोकसभा में चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी के एक्शन का झूठ फैला रहे हैं क्या, वो भी सूत्रों के हवाले से। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को सच में ईडी का डर सता रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में वो जमानत पर है। क्या इसीलिए राहुल गांधी जानबूझकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं? राहुल गांधी तो सिर्फ ईडी के एक्शन का झूठा नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी दल तो उनसे भी एक कदम आगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल पर हमले की आशंका जता दी, तो वहीं एसपी सांसद रामगोपाल यादव तो बिना किसी तर्क या तथ्य के राहुल की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ
राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कांग्रेस सहित इंडी के इस झूठे नैरेटिव पर बीजेपी की तरफ से करारा प्रहार किया गया। बीजेपी नेताओं ने राहुल पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल ने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर डर क्यों रहे? ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल गांधी से ईडी ने पहले पूछताछ की है, लेकिन अचानक से ईडी के फिर से दस्तक का डर राहुल को क्यों सताने लगा? राहुल गांधी रात में सो नहीं रहे, बल्कि चाय बिस्किट लेकर ईडी का इंतजार कर रहे हैं। और जब ईडी राहुल के घर नहीं आती तो राहुल रात में ट्वीट कर सनसनी फैला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी भी केजरीवाल की राह पकड़ रहे हैं, बार बार ट्वीट करके सनसनी फैलाएंगे, या फिर राहुल को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में उन पर शिकंजा कसना स्वाभाविक है और इसीलिए भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? आज इसी पर होगी महाभारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं और संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन शाजिया जी, शुरुआत में आपके साथ कर रही हूं। देर रात राहुल गांधी को ईडी रेड का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि चक्रव्यूह वाला भाषण इतना हिट था कि आप लोग हिट बैक कर रहे हैं और वो ईडी के जरिए करेंगे। नमस्कार और आदाब आप सबको। सोचने वाली बात है, रात के 1 बजे राहुल गांधी जी के दिल में ख्याल आता है 1:52 उनके घर में जाकर रेड ना कर दे। जी जी अच्छा, जी 1:52 पर ये ख्याल आता है और ये वो और उनकी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, अगर ईडी आ जाए तो क्या होगा, अगर ईडी ना जाए तो क्या होगा। खैर, अब सोचिए आप, ये क्यों उनके दिमाग में बात आई? क्या ऐसा तो नहीं कि वायनाड ना जाने पर या सबसे देर में जाने पर और इतने दिनों तक जिस तरह की लापरवाही और जिस तरह से यूज़ एंड थ्रो, यानी कि इस्तेमाल करो वायनाड और उसके लोगों का और फिर उनको फेंक दो जब वो काम में नहीं आए, क्या इस वजह से और इसलिए कि उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई? 300 लोगों की मौत के बावजूद उनका कोई अता पता नहीं था और सबसे आखिरी पहुंचने वालों में दुनिया पहुंच गई वहाँ पे, हर एक पत्रकार पहुंच गया वहाँ पे, लेकिन राहुल गांधी को कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मुद्दे से भटकाने के लिए और जो उनका पूरी तरह से कायराना और आपराधिक जो इनकी लापरवाही रही है, वायनाड जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वही वायनाड जिसको उन्होंने हाथ जिसका थामा था जब यूपी ने इनको झकझोर दिया था, और वही वायनाड जो जिनको इन्होंने छोड़ दिया जब यूपी ने इनको वापस अपनाया। आपको लगता नहीं कि इस वजह से कि लोगों को पता चल जाए कि क्या असली उनके दिल में कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, इस मोहब्बत की दुकान में वायनाड के लिए, उससे बचने के लिए ये गुमराह कर रहे हैं? दूसरी बात एक और हो सकती है कि केजरीवाल वाला मनीष सिसोदिया वाला जिन इनके अंदर भी आ गया है। ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में इसकी तो बहुत चर्चाएं हो रही है शाजिया जी, पड़ेगा, इसकी बहुत चर्चाएं हो रही है। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में राहुल गांधी जी अगली बार जब जाते हैं ना तो एक क्लास जरूर लें और बताएं सबको कि कैसे 5 लाख रुपए की बनी हुई कंपनी को 90 करोड़ रुपए लोन दिए जाते हैं और कैसे वो 5,000 करोड़ की संपत्ति ले लेती है और कैसे 790 करोड़ ऑलरेडी अटैच हो जाते हैं और उस पर बेल पर जो है राहुल गांधी जी जो लगातार ललकारते हैं और चेताते हैं कि भाई आरोप जरूर बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर अजय वर्मा जी बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि और कोई काम नहीं है राहुल गांधी के ट्वीट्स देखने के अलावा। अच्छा, एक बात बताइए अजय जी, राहुल गांधी ने ट्वीट ही क्यों किया अगर मंशा ये नहीं थी कि लोग देखें? ये समझ नहीं आई बात मुझे। रात को 1:52 पे कोई ट्वीट करता है कि ईडी मेरे घर आने वाली है, मैं चाय बिस्किट के साथ इंतजार कर रहा हूं, तो वो क्या अपने तक रखने के लिए? फिर तो वो कॉपी में लिख लेते, उन्हें ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के समस्त लोगों को महाशिवरात्रि है आज, उसकी बधाई देना चाहता हूं। अरे बहुत धन्यवाद, आपको भी और आपके परिवार सहित। दूसरा, मैं ईडी का जो रिकॉर्ड उठा के आप देखेंगे पिछले 10 सालों का केवल, और पीछे के हमारी पार्टी कार्यकाल का, क्यों राहुल जी ने कहा क्यों जरूरत पड़ रही है बताओ।
क्योंकि अभी तो हमारी बहन जो है प्रवक्ता बीजेपी की केवल राहुल उबाच और राहुल चालीसा के अलावा और कोई काम नहीं है। घर से लिखकर इनको आईटी सेल से लिख जाता है कि आप ये पढ़िए जाके, और कोई चर्चा मत करिए, और उस पर भी संसदीय और भाई ऐसा नहीं है, हम लोग के खुद की भी मैं आपके बीच में नहीं बोला था। हाँ, उन्हें शादी कंप्लीट करने मैंने महिलाओं का बहुत राहुल सम्मान गांधी नहीं है। नहीं, आपका मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलता। बीते 10 सालों में ईडी ने 5155 मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है, और यूपी के कार्यकाल में जहां 102 चार्जशीट दाखिल की गई, वहां एनडीए के कार्यकाल में 1281 हो गई। ये जब महत्वपूर्ण बात पूरे संसार को ये पूछता है, संसार की ये बताएं आप, ईडी साहब और मोदी साहब और बीजेपी की सरकार साहब, कि जब शुभेंदु अधिकारी का नाम ईडी पोर्टल से गायब हो जाता बीजेपी में आते ही, जब आसाम के मुख्यमंत्री का नाम गायब हो जाता है ईडी पोर्टल से आते ही, अजीत पवार का नाम गायब हो जाता है आपकी पार्टी में आते ही। अरे अजय जी, ये बातें तो आप कितनी बार कर चुके हैं। नहीं, ये बताइए कि राहुल गांधी को आप भाजपा के लोग और मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस 5000 बार करते हैं, तो मैं 5 बार भी नहीं कर सकता। सुचेंद्र जी, इस पे एतराज मत करिए। नहीं, मैं एतराज नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, आपने शुरुआती अपना वक्तव्य में ये कहा कि ये इन्होंने सिर्फ नजरें राहुल गांधी के प्रति पड़ते रहते हैं। अरे भाई, पढ़ेंगे तो है लोग। मेरा जो है, आप लोकतंत्र का हनन मत करिए, मुझे अभी मौका दीजिए। अगर अपोजिशन में है हम, तो सरकार का पार्ट है, ठीक है, उनको मौका दीजिए, 10 हमें भी दीजिए। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये केवल इनके यहाँ आते जो मोदी नामक वॉशिंग मशीन में उसमें धुलकर सारे भ्रष्टाचारी, चाहे शिवराज सिंह व्यापम हो, रमन सिंह खाद्यान्न घोटाला हो, शारदा घोटाला हो, अब हमारे कांग्रेस के नेता इनके पहुंच गए, आदर्श सोसाइटी वाला महाराष्ट्र वाला हो, चाबरान साहब, इनके यहाँ केवल एजेंडा ये है, केजरीवाल साहब को अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया, जेल भेज दिए, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, चुनी हुई सरकार गिराते हैं, लोकतंत्र को रक्त रंजित और कलंकित कर रहे हैं। जेल जाने का निर्णय कोर्ट द्वारा होता है। अच्छा। ये नहीं भेजते हैं, पहली बात। अब यहाँ पे संजय मिश्रा जी बैठे, मैं उस पर भी आऊंगी। राहुल जी वाला नहीं, तो ये मत कहिए ना कि ये भेजते हैं जेल। आपने ये किसी को कहा भी कि जेल राहुल जी भेजने को का क्यों डर लगता है? निर्णय वहां बैठी सरकार नहीं ले रही है, पहली बात। चलिए 10 सेकंड में वो बताइए। देखिए, राहुल गांधी को कोई डर नहीं लगता। हम मतवाले कहाँ चले, जेल चले वे, जेल चले। हम महिलाओं की अस्मत बचाने के लिए, नौकरी युवाओं को दिलाने के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए जेल नहीं। अगर हमें आप सूले भी लटका दे मोदी सरकार और ये सरकार और उनके अनुयायी और उनकी 6 सहयोगी कंपनियां, उनके मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियां, तो हम उसके लिए भी तैयार थे, हैं और रहेंगे। ये कांग्रेस की नींव है और इसी पर बिल्डिंग खड़ी हुई है। अच्छा, जहां वो कहते हैं कि भाई जहां पर आग होती है वहीं पे धुआं होता है। अब दूसरी बात ये है कि अवधेश जी, ये जो बात कही जा रही है, राहुल गांधी ने तो कहा ईडी आने वाली है, और उसके बाद 2 कदम आगे चले गए उनके सहयोगी। तो मैं भाटी जी के पास आऊं और अवधेश जी से पूछूं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा वो बाइट भी सुनाऊंगी। लेकिन संजय मिश्रा जी, जरा ये भी बता दीजिए कि आपके नेता जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हीं की राह पर चल रहे हैं क्या? एक्स पर पोस्ट कर करके बता रहे हैं कि भाई आने वाली है, ईडी आने वाली है, वहां तो वाकई आ गई। नहीं, यदि किसी के विचार अच्छे हैं तो उस पर चलना भी चाहिए। हाँ। सभी लोगों को चलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो बोल रहे थे वही सब कुछ हुआ, और आज देखा जा रहा है, जो पहले भी आपके यहाँ डिबेट्स में हम लोगों ने बात रखी है, उसके हिसाब से तो यहाँ पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ। उसके हिसाब से तो यहाँ भी गिरफ्तारी हो सकती है। सिर्फ राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। हाँ। जो आवाज नरेंद्र मोदी और इस सरकार के विरुद्ध होगा, जो जनता के लिए आवाज उठाएगा, और यदि वो आवाज बुलंद है तो उस आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। उसका सबसे बढ़िया है ईडी। ईडी क्यों है? आपने अभी कहा कि भाई कोर्ट भेजता है। भाई कोर्ट भेजता है तो कोर्ट बार बार पूछा था अरविंद केजरीवाल के मामले में, ठीक है, कि आप प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। लेकिन आपने एक ऐसा कानून बनाया है जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी ने किया कि भाई आपने एक चक्रव्यूह की रचना ऐसे की है कि भारत को बर्बाद कर दो। क्यों किया राहुल गांधी ने? क्या वो दो राय है क्या? ईडी के अंदर जो आपने कानून बनाया, उनका ये भाषण इस कदर था कि लोग डर गए और ईडी भेज रहे हैं, ये कहना चाह रहे थे कि उनका भाषण ने ऐसे कपकपी ला दी अवधेश जी, इतना डर गई सरकार कि ईडी भेजने के लिए आमादा हो गई। ये वाली संदेश राहुल गांधी देना चाह रहे थे। यही बात आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा था। हाँ। कि इनको सपना आ रहा है क्या, इनको कैसे पता, इनको कैसे पता? आज सामने आ गया। वही राहुल गांधी आज कह रहे एक दिन सामने आ जाए। तभी तो मैं पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी को गिरफ्तारी दिख रही है? सवाल मैंने यही पूछा। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दिख रही है जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध होगा, जो जनता की बात करेगा, जो देश की बात सरकार के विरुद्ध होगा, या उसे लग रहा है कि कुछ घोटाला हुआ? तभी मैं बोलूंगा। और मैं थोड़ा सा, वैसे तो मैं अतिरिक्त समय नहीं मांगता हूं, लेकिन कुछ फैक्चुअल सिचुएशन रखना, मुझे क्या बोल रहे हैं, उनका क्या है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है।
राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से 50 घंटे ईडी पूछताछ पहले कर चुकी है। ईडी अपने आप कोई मामला दर्ज नहीं करती है। जब किसी पर इनकम टैक्स का, सीबीआई का केस होता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग आती है संपत्ति का, तब उस पर ईडी मामला दर्ज करती है। अब इसमें दो बात आई है, एक तो ईडी से संबंधित जो अजय जी ने बोला है। अब इस समय जो राहुल गांधी के बारे में जो कहा जा रहा है, देखिए 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने जो एफिडेविट दिया था, मैं केवल ये कह रहा हूं कि भाई जब तक प्रूफ नहीं हो कोई दोषी नहीं है, लेकिन जो केस है उसके बारे में कह रहा हूं। उसमें बताया था कि 15 करोड़ 88 लाख रुपए हमारे पास है और 72 लाख रुपए लोन है। और उन्होंने 2014 में बताया था कि हमारी संपत्ति 9 करोड़ 40 लाख है, 72 लाख रुपए का लोन है। 2014 में भी 72 लाख और 2019 में भी 72 लाख। अब जो उन लोगों पर आरोप है, आप जानते हैं कि इनकम टैक्स ने उनका जो 2011-12 और 2012-13 है, माता और पुत्र दोनों का, उसके बारे में एक मुकदमा किया हुआ है। ठीक है। इस पूरे मुकदमे में राहुल जी के लिए 6 बार सुप्रीम कोर्ट इनके वकील जा चुके हैं और 6 बार में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं स्वीकार की। इनकम टैक्स में इतना ही कहा कि ठीक है, आप पर कार्रवाई नहीं होगी लेकिन जांच जारी रहेगी। ठीक है। जब नेशनल हेराल्ड के मामले में हुआ कि आपको जमाना, माने आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी, ये 2 से अरेस्टिंग से है, कार्रवाई से इन पर अभी तक का। तो यही मैं कह रही हूँ अवधेश जी कि राहुल गांधी को पता है कि इस मामले में जांच जारी है। अब ये दाव पहले ये क्या इस वजह से दाव चला जाता है कि अगर कार्रवाई हो तो आप पहले ही कहते कि देखिए मुझे तो पता था ये कार्रवाई होगी। आधा फैक्ट है, देखो आधा। मैं एक बार एक ब्रेकिंग बता दूं अवधेश जी, आ रही हूँ खबर ये आ रही है, निशिकांत दुबे केंद्रीय, उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि ईडी भ्रष्टाचारी पर ही छापा, अगर भ्रष्टाचार किया है तो ईडी छापा मारेगी और अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी छापा नहीं मारेगी। वायनाड में अपनी विफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अब वो कह रहे हैं कि विफलता, आप वायनाड में विफलता रही, वायनाड में जो कुछ हो रहा है उसके बाद आपने पहले कह दिया आप जा नहीं रहे हैं, उसके बाद आपको समझ नहीं आया क्या बयान दें, उस पर चर्चा हो रही है, उसकी विफलता को एक किनारे करने के लिए आपने ये बयान दिया। एक बार मैं ये दिखाती हूँ, राहुल गांधी तो ये कह ही रहे हैं लेकिन उनके सहयोगी 2 कदम आगे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए, फिर भाटी जी के पास जाऊंगी। भाटी जी थोड़ा देर से आ रही हूँ, सॉरी, सुनवा दीजिए। एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूँ। राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाटी जी, राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। दूसरी बात, उन पर जान से मारने की साजिश चल रही है, वो भी विदेशी धरती पर। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है भाटी जी? राहुल गांधी जो कहेंगे सत्य वचन कहेंगे और जान से मारने की साजिश रचने लग गई सरकार। सुचरिता जी, दो बात कहना चाहूँगा। एक तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र में जितने महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री होते हैं उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष का नेता भी होता है। तो मीडिया जितनी गंभीरता से माननीय मोदी जी को लेता है उतनी गंभीरता से मीडिया को राहुल गांधी को भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो कुछ भी ऊल जलूल भी बोल दे, सोते जागते, वो भी पत्थर की लकीर है, वो भी वेद वाक्य है, और विपक्ष के नेताओं पर हमेशा उनका मखौल उड़ाया जाए, उनको हल्के में लिया जाए, उनको आरोपित किया जाए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं भाटी जी सबसे बड़ा झूठ ये है। भाटी जी, मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ, उसके बाद अपनी बात रखिए। नहीं, मैं एक बस एडिशन कर रही हूँ। भाटी जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं एक चीज बस ऐड कर रही हूँ, अगर चक्रव्यूह वाली भाषण की वजह से ईडी रेड हो रही है तो फिर तो वो रेड अखिलेश यादव पर पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दमदार आजकल भाषण दे रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो अगर दमदार भाषण की वजह से रेड हो रही है तो फिर तो पहले अखिलेश यादव पर होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सीधे निशाना भी लगा रहे हैं और वो तंज भी कस रहे हैं। ये मैं कई बार बोल चुकी हूं आपसे। नहीं, मैं आपके इस बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं कि दूसरी बात, आज का सबसे बड़ा झूठ ये है जिस पे हर जानकार आदमी हंसेगा कि ईडी केवल भ्रष्टाचारियों पर छापा मारती है। यह आज का सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है। आज का सच ये है कि ईडी केवल मोदी विरोधियों पर छापा मारती है।
इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। अभी लेटेस्ट जो ताज़ा उदाहरण है वो हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन के बारे में न्यायालय ने क्या कहा बेल देते हुए? हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप 5 महीने अवैध रूप से जेल में रख सकते हैं, तो इस देश में क्या जुल्म हो सकता है इसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरा एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में 26 कार्रवाई हुई थी इसकी ईडी की, जिनमें से 14 विपक्ष के नेताओं पर थी और 12 कांग्रेस के नेताओं पर थी, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर। मोदी जी के शासन में 126 कार्रवाई हुई हैं, जिनमें से 121 विपक्ष के नेताओं पर हुई हैं। तो ये इस बात के जीते जागते प्रमाण है हेमंत सोरेन का केस, अरविंद केजरीवाल का केस, और ये आंकड़ा 126 में से 121 के इस देश में ईडी की कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर होती है। अब आपने सवाल पूछा अखिलेश यादव पर क्यों नहीं हुई? अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो संभव है कल को उन पर भी हो जाएगी। अभी मैंने ये नहीं कहा भाटी जी, मैंने ये नहीं कहा कि उन पर क्यों नहीं हो रही है। शर्मनाक बात योगी जी ने कही। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर अच्छा भाषण पैमाना है और हिट करने वाला भाषण पैमाना है तो अखिलेश यादव तो वो बखूबी कर रहे हैं आजकल, इसलिए मैंने कहा कि पहले तो उन पर हो जानी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, मैं तो तारीफ कर रही थी आपके नेता के भाषण की। मैं आपकी बात के जवाब में केवल एक गोविंद गुलशन का शेर पढ़ देता हूँ। गोविंद गुलशन का एक शेर है कि बुझने से जिस चिराग ने इंकार कर दिया, बुझने से जिस चिराग ने इंकार कर दिया, चक्कर लगा रही हैं हवाएं उसी के पास। जो इनके सामने सीना तान के खड़ा है, इनके सारे टारगेट उसी पर हैं, सारे हमले उसी पर हैं। इन्हें हर तरीके से, चाहे ईडी हो चाहे दूसरे तरीके हो, उसे ही घेरने का प्रयास करते हैं। विपक्ष में आजकल अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी शानदार काम कर रहे हैं, शानदार तरीके से। भाटी जी आपकी सवाल का जवाब। गांधी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार भी ईडी का डर नहीं दिखाया। उन्होंने ईडी का डर के बारे में कभी नहीं बात की। इतने समय हो गया, अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी का डर दिखाते रहे और नेता उसके बारे में बोलते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि ईडी की रेड मेरे घर होने वाली है। अब अगर वो ये कह रहे हैं शाजिया जी, तो क्या उनके अंदरूनी सोर्सेज हैं, उनके लोग ऐसे हैं? भाई संजय राउत ने कह दिया जान से मारने की साजिश हो रही है राहुल गांधी को। हाँ, वही मुझे लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल जी का जिन जो है अभी राहुल गांधी जी के अंदर आ गया है। और हमारे भाटी जी कह रहे थे हमारे भाई हैं बहुत अच्छे और बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं, लेकिन इनका शेर बहुत ज़्यादा जनरल है। ये शेर जो है किसी पर भी बैठ सकता है, मतलब आप किसी पर भी, चाहे आप मोदी जी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी आप राहुल जी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी आप मायावती पे इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह का शेर है, कुछ खास ये बताता नहीं है, या उसका तीर किस तरफ है, किस रुख में है, किसी को समझ में नहीं आता। तीसरी ज़रूरी बात आपने कहा, राहुल गांधी जी जो हैं उनको गंभीरता से लिया नहीं जाता। अब राहुल गांधी जी खुद को गंभीरता से लेते हैं। चौथी बात आपने कहा वो उल जलूल बातें मोदी जी करते हैं, तो तब भी आप लोग ध्यान नहीं देते। भाई कभी कभी उल जलूल बात कर लेना और सिर्फ उल जलूल बात करना, इसमें तो अंतर है। उल जलूल बात भी कर लेना और सिर्फ उल जलूल बात करना, इसमें अंतर है। पांचवी और बहुत ज़रूरी बात भाटी जी, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, ये बहुत खराब है। अगर उनको ऐसे इम्कानात लगे, एक मिनट यकायक उनको लगा। अजय जी, आप इस तरह के बयानों से क्यों नहीं बचते हैं? वो जाकर विदेशी भूमि पर सिर्फ देश को कलंकित करते हैं। इस तरह का बयान आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से आपको बचना चाहिए। सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी विदेश पर जाकर, सुनिए, राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर न जाने क्या क्या कहते हैं देश के बारे में, लेकिन तब भी वो भारतीय है और वो कलंकित करने का आरोप उन पर नहीं लगता। स्वर्गीय अटल, और आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात रशा में क्या करा उन्होंने? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर, ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। अजय जी, मैं फेवर में नहीं हूँ भाई, मेरे लिए, क्योंकि वो बीजेपी के नेता नहीं है भाई, वो देश के प्रधानमंत्री है। एक पद की भी गरिमा होती है, वही गरिमा, सुनिए, वही गरिमा। भारत को वो कलंकित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत 2014 से पहले। धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए।
बताइए इस तरह से प्रधानमंत्री LJPR और सुनिए नहीं अजय जी नहीं मेरी बात सुनिए। पंजाब के चुनाव आप राहुल गांधी के ट्वीट को डिफेंड करिए, उसके लिए आप राहुल गांधी के पक्ष में बोलिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो कलंकित करते हैं। संवैधानिक पद पर भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने पंजाब के चुनाव से पहले नया पाठ्यक्रम लिया था चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में, प्रधानमंत्री खतरे में, जब वो सड़क पर पूरा सीन दिखाया था। वो एक पाठ्यक्रम लेके आए थे, लेकिन फिर भी नहीं जीते चुनाव। जब कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आप सारे लोग उनको सहलाने और बहलाने लग जाते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं। I have a problem with this language, अजय जी मैं आपको फिर कह रही हूँ, सहलाने बहलाने लगते हैं, इस तरह की भाषा आपको सूट नहीं करती है। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, then you should be sorry about it। ये सहलाने बहलाने वाली भाषा मत इस्तेमाल करिए। नहीं, it's not nice अजय जी, मैं आपको बहुत आराम से कह रही हूँ, ये भाषा का इस्तेमाल मत करिए, ये अच्छी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी भाषा है, आपके बोल है और आपकी जुबान है। धीरेन्द्र जी मैं आप पर आ रही हूँ, जरा बता दीजिए, ये राहुल गांधी ने जो बात बोली है, ये बार बार लोग अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल वाला दाव चल रहा है क्या, कि भाई ईडी आ रही है। और अगर वो कह रहे हैं तो फिर वाकई ईडी तो आई और फिर वो जेल भी गए। धीरेन्द्र जी मुझे तो लगता है सुचरिता जी कि पता नहीं, हो सकता है कि क्या उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनको अब डर लगने लगा है कि ईडी आ जाएगी। ऐसे तो कभी कोई बोलता नहीं है। अगर किसी तरह का उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा तब ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना देश का कोई आदमी इस तरह की बात तो नहीं करता है। और राहुल गांधी जी के बारे में ऐसी कई बयान को देख लीजिए, बयानों को जब भी वो जाते हैं, चाहे वो विदेश की धरती पर जाते हों, तो कई बार ऐसा काम उन्होंने बोला है, कई चीज़ें ऐसी बोली हैं जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। राहुल गांधी जी के लिए कुछ भी कहना, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की पात्रता इतनी खराब हो गई है कि एक पहले तो बोलते थे कि इतने इन लोगों को 99 जब इनको आ गया, गलत है, वो विपक्ष के नेता नहीं है, घमंड में प्रधानमंत्री है, घमंड में चूर हो करके वो सदन के अंदर में आकर के उदंड हो गए हैं। मैं सिर्फ घमंड की बात नहीं कर रहा, जनता पार्टी का दिमाग में घमंड भरा हुआ है आपके। आप अपने शक्ति और आपके पास जो भाई विपक्ष के नेता को सवाल उठाना है, आप विपक्ष को डराने नहीं तो विपक्ष हुए मुख्यमंत्री को उठा के जब जेल में बंद करते हैं, मतलब आप विपक्ष को डराने का प्रयास। अरे विपक्ष में अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा तो क्या वो जेल नहीं जाएगा? विपक्ष में अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा वो जेल नहीं जाएगा। विपक्ष का लोग अगर कोई उदंडता करे तो क्या वो खराब नहीं है? आप किसने आरोप लगाया? अरे देखिए, हल्ला करने से नहीं होगा, है दम तो बोलिए। अरे आप हल्ला मत करिए, शांति से बात सुनिए। और प्रधानमंत्री ने पार्टी ज्वाइन करवाई, यही आपका नैरेटिव है, यही आप लोगों की एक मिनट पॉलिटिकल नहीं, एक मिनट सुनिए, एक दूसरे पर आप आरोप लगाएंगे। शुभेंदु अधिकारी, रमन सिंह, व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह, चर्चा होनी चाहिए। मैं आप ही की बात कर रही हूं। वो बार बार जो कहते हैं कि ये विपक्ष को डराने का दाव चलते हैं, कि विपक्षी नेता को डराते रहो। फिर अरविंद केजरीवाल को भी जो जेल में डाला, वही जेल में डालने वाले दाव से अब राहुल गांधी को डरा रहे हैं। देखिए, आपसे मैंने, अगर उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं तो ये इस दाव का क्या मतलब है? आपसे मैंने शुरू में आग्रह किया था कि 1-2 मिनट बोलिए, डिबेट की दिशा जो है, प्लीज बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी का मैंने अभी संपत्ति का विवरण दिया है। अब जो नेशनल हेराल्ड का केस है, नेशनल हेराल्ड का केस इतना यूनिक है, मुझे आश्चर्य है कि साथ होने के कारण हमारे मित्र राजकुमार भाटी जो कुछ उस सजा मिले न मिले जो भ्रष्टाचार दिख रहा है उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अब उसमें जो ईडी का उनके साथ क्वेश्चन था कि एजेएल जो है वो तो देश के हजारों लोगों का उसमें शेयर था, आपने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपया उसको लोन दे दिया और बाद में आपने 50 लाख में उसका शेयर खरीदा और 100% में 76% शेयर जो है आपके सोनिया जी से भी पूछा कि आपका 38%, इनका 38% कैसे हो गया। ये 50 लाख रुपया भी आपने लाया कहां से है? वो अभी तक नहीं है कि ये 50 लाख रुपया लाया कहां से है। दूसरा है कि जब भी कंपनी का टेक ओवर होता है तो उसके शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है कि उनका मत है। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग ना बुलाने का मतलब है या तो गोपनीय रूप से पैसे दिए गए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि कोई नहीं आया है। अब मैं दूसरे पोजीशन, तो कुछ ऐसे प्रश्न है जो जिनके बारे में उत्तर आज तक नहीं मिल सका है, तो वो भय भी पैदा होना। अब दूसरी बात जो अरे बीच में सुनिए अरे कोर्ट में, अरे भाई नहीं मिला, बता दीजिए। अरे भाई कोर्ट में इसका एक चार्जशीट भी है, सुनिए ना, ऐसा नहीं होता। हम लोग जब बोले दूसरी बात बता दीजिए, चार्जशीट रख दीजिए सामने, सुनो ना भाई, पूरी बात बाद में उत्तर दे
दीजिएगा। ये सब जान के ये सब रोकना चाहते हैं। सुनो, रोज बोलोगे, तेज बोलोगे, शेल कंपनी और मुखर्जी चले। अच्छा, मैं तो इस समय बहस सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ताज दिखाइए कहाँ है? एक चीज मैं और बोलूंगी, ईडी के बारे में सुनिए। ईडी ने कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज में वतन बेच देंगे, वतन और जाने तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं होती। पहले बेच देंगे, एक भी चार्जशीट डिस्पोज नहीं हुआ था। आपको बता रहा हूं, इस सरकार में 36 केस जो ऐसे हैं उसमें कन्विक्शन ऑर्डर आया है, 63 लोगों को सजा हुई है और 73 चार्जशीट डिस्पोज किया गया है। ठीक है। एक दूसरी बात आपको बता रहा हूं, जो अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी आप देखो, 75 पीपुल इसमें अरेस्ट हुए हैं। उस समय 10 साल जुलाई 2005 से 14 जीरो था। आप गलत आंकड़े पेश करेंगे, गलत नहीं दे सकते। इसके बाद बता दीजिएगा गलत कैसे है। जनता को बताइए। अरे भाई इसके बाद बता दीजिए। अरे भाई सुनो, 63 थे, ये बताइए 5 से लेकर 14 तक जीरो था। भाई मैं ऐसे ऐसे डिबेट क्या है? सार्वजनिक रूप से जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन के आंकड़े हैं। ये पब्लिक डोमेन। मैं बाहर जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। मैं शाजिया जी और भाटी जी के नहीं सुनो, 5 अजय जी एक तो टोक देंगे तो बातें नहीं होंगी। क्या थे अजय जी? एक सारी चीज बताइए ना, शाजिया जी को वो लिस्ट मेरे पास भी है। भाटी जी, मैंने ये चक्रव्यूह वाले भाषण के दौरान भी देखा था, शाजिया जी आप भी सुन रही हैं कि जब चक्रव्यूह वाला भाषण हुआ उसके बाद सबसे पहले डिफेंस में अखिलेश जी उतर आए। वो ज्यादा नाराज थे राहुल जी से कि कैसे अनुराग ठाकुर के बयान के बाद वो ज्यादा उग्र नजर आए, ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन जब राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि ईडी आ रही है, उस पर नहीं कुछ बोलते हैं। अब सवाल ये है कि जैसे अरविंद केजरीवाल के ट्वीट्स पे लगातार वो नहीं, कोई और पार्टी कोई उनका साथ नहीं आ रही थी। जब अरेस्ट हुआ भले ही आप लोग प्रदर्शन में शामिल हो गए, लेकिन जब वो लगातार बार बार अपने ईडी और जेल की बात करते थे तो लोग समर्थन में नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि थोड़ी दूरी बनाए रखें। क्या अभी वो तो नहीं हो रहा है, दूरी बनाए रखें कांग्रेस से या राहुल गांधी से? नहीं, देखिए मैंने शुरू में भी यही कहा कि नेता विपक्ष अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। भाई कोई किसी स्रोत से उन्हें जानकारी मिली होगी, किसी ने उन्हें खबर दी होगी, वो कह रहे हैं। अब रहा हमारे आने के बाद, हम तो इंडिया गठबंधन के में जो शामिल दल हैं, हर दल के साथ हैं, हर नेता के साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बयान उसमें ट्वीट कर दिया कि मेरे घर पे ईडी का छापा पड़ सकता है, मुझे सूचना मिली है। उसमें हम समर्थन में ट्वीट करें, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बयान हम विरोध तो नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे हैं। और सरकार को नहीं क्या बयान दें? अगर कोई कार्रवाई होगी तो हम बयान देंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं। जहां जरूरत पड़ेगी, कहीं प्रदर्शन करना होगा, कहीं आवाज उठानी होगी, संसद के अंदर संसद के बाहर, हम साथ खड़े हैं। और हम सरकार की इस नीति का घोर विरोध करते हैं कि सरकार भाई यहाँ धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार में भी साथ खड़े हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। पूछ लीजिए आप भाटी जी, आप मुझे आपसे सवाल करना है कि क्या कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ भी आप खड़े हैं? अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है तो क्या ईडी को नहीं आना? किसी के भ्रष्टाचार पर ये मुझे बता दीजिए टीवी स्क्रीन पे। अरे केस 2012 का है, इसको ध्यान मैं बता रहा हूँ, मैं आपको वीरेंद्र जी, मैं आपको जवाब दे रहे हैं, पूर्वक आपको उत्तर दे रहा हूँ। यही होता है। अब उत्तर सुन तो लो। पार्टी जी के ऑडियो जो दवाइयों वालों से लेते हैं, जो एक्शन वालों से लेते हैं, सारे। अच्छा अजय जी एक मिनट रुक जाइए ना भाई। पार्टी जी जवाब। देखिए, हम किसी के भ्रष्टाचार में किसी के साथ नहीं है। हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री राज्य राज्य में जाके एक एक नेता का नाम लेके भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आते हैं और 1 महीने बाद उस हर नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और सरकार में शामिल कर लेते हैं, उन्हें उच्च पदों से सुशोभित कर देते हैं, तब ये संदेश जाता है कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, हम किसी भ्रष्टाचार। कंगना रनौत कैसे राहुल गांधी पर अटैक कर रही है, मैं वो बात दिखाऊंगी। लेकिन अजय जी, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, उस पर आते हैं। एक बार अवधेश जी कह रहे हैं कि 2012 का खुलासा। अवधेश जी जरा आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए अजय जी से, फिर वो जवाब देंगे। ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, कोर्ट ने कहा कि क्लोजर नहीं चलेगी, आपको केस चलाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने तब जाके ये इसका स्पष्ट जवाब, इसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। शाजिया जी के बाद शाजिया जी का आप एंकर हैं,
मैं शेल कंपनी और मुखोटे चोरों का जवाब नहीं देता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, अजय जी आज आप एक के बाद एक बोले आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ सुचेरिता जी, सारे मेरे मेहमान हैं, नहीं सारे मेरे मेहमान हैं। शुभेंदु अधिकारी का जब ईडी पोर्टल पर नाम था, शुभेंदु अधिकारी का पोर्टल पर नाम था, अरे मैं हिंदुस्तानी कार्यकर्ता हूँ। अजय जी नकली असली की बात ही नहीं है, ये सारे सरकार का एजेंडा नहीं चलाता। मैं किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शाहजहां जी के पास जाइए। 2012 का केस है कि नहीं है मुझे बताओ। 2015 में पहले देखिए, दो चीजें यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ईडी का काम है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। अगर धीरज साहू के घर से 360 करोड़ रुपए, सोचिए, अगर वो मिलेंगे तो आपको क्या लगता है छोड़ देना चाहिए? देश की जनता के पास जाइए और पूछिए। आपने देखा टीएमसी नेताओं के घर से बोरे की बोरे, पहाड़ और पहाड़ देखे गए, कैश के, नोटों के। तो क्या ईडी को नहीं जाना चाहिए? होता रहे भ्रष्टाचार। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ज्यादती हो रही है और भाजपा के नेताओं को बचाया जा रहा है, आप क्यों नहीं कहते जाइए कोर्ट्स में, पूछिए कि इन लोगों के खिलाफ क्यों ढिलाई हो रही है। हाँ। किसी भी तरह से कोई भी नेता हो, चाहे वो भाजपा में आया हो या भाजपा में के बाहर हो, किसी भी तरह से पक्षपात नहीं हो सकता और नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से कमिटेड हूँ और प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन साथ में आप ये बताइए, शाहजहां जी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे सवाल 800 करोड़ के एसेट्स कैसे बन जाते हैं? राहुल, अरे मुझे बोलने दीजिए सुचरिता जी, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही हूँ, खत्म तो कर लो अपनी बात। बोलिए। राहुल गांधी दुनिया भर घूमते हैं सुचरिता जी, आप उनसे कहिए ना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाएं और समझाएं लोगों को कि यंग इंडियन 5 लाख में जो बनती है कंपनी 2010 में, उसके पास 800 करोड़ के एसेट्स कैसे आ जाते हैं? ये समझाएं, अपने आप में अजूबा है। और वो एजीएल, वो पुरानी कंपनी जिसमें नेहरू जी का डायरेक्टली कोई लिंक भी नहीं था, उसके कितने शेयर होल्डर्स बन जाते हैं सोनिया जी और उसी केस में, और उसमें 780 करोड़ की संपत्ति भी सीज हो गई है। और उसमें बार बार ये ललकारते हैं और कहते हैं भाई ये इल्जाम जरूर लगाएंगे लेकिन चार्जशीट नहीं कराएंगे। अब क्या डर लगने लगा है कि चार्जशीट हो रही है? कुछ और जमीन संपत्ति आपकी वो हो रही है, जब्त हो रही है। और अगर वो नहीं है तो क्या वजह है कि वायनाड में इतने देर रात उनके दिल में ख्याल आता है कि ईडी उनके पास आ रही है? क्यों? अब जब समझ वाली बात है ये। देखिए सबसे बड़ी बात यही थी शाहजहां जी कि वो रात को तकरीबन 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं। कोशिश की गुमराह करने की, और रात को 2 बजे ट्वीट करते हैं, और जब वो रात को ट्वीट करते हैं तो बहुत सारे सवाल इस बात पर उठते हैं कि रात को कोई उन्हें ईडी का सूत्र बता रहा है, कौन उन्हें बता रहा है कि वो रात को ट्वीट कर रहे हैं? उससे सनसनी फैल जाती है कि कोई उनके दरवाजे पर ही खड़ा होगा सुबह उठते ही। सवाल ये उठता है, ये सवाल उठता है कि भाई रात को दरवाजा खुलते ही ईडी उनके सामने होगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रात को वो 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं। उसके लिए वो सुबह तक इंतजार कर सकते थे, इसलिए। और भाटी जी ने कहा कि वो एलओपी है, नहीं तो वो इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बोलिए। मुझे लगता नहीं ऐसा है। मुझे लगता है सुचरिता जी कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि अपने वायनाड सबसे देर में पहुंचने के और लगातार इतनी बड़ी रेड अलर्ट की वार्निंग के बावजूद, जिसको लेकर भी उनके सारे सांसदों ने झूठ बोला कि कोई वार्निंग नहीं थी, और बावजूद इसके कि होम गृह मंत्री ने कहा कि वहाँ पे रेड अलर्ट था, और फिर इस बात को तस्दीक किया वहाँ के केरल के सीएम ने कि ऑरेंज अलर्ट था, सबसे देर में पहुंचे, अब तक कुछ काम नहीं किया, वहाँ रिजेक्ट किया। तो उनको लगा कि सबसे आपके तरफ से बहुत सारे लोग राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं शाहजहां जी, लेकिन आपकी जो नई नवेली सांसद हैं कंगना रनौत, उनके हमले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक बार मैं सुनवाना चाहती हूँ कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी के ऊपर क्या कहा है, जरा सुनिए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। अब
अब ये जिस तरह के बयान कंगना रनौत दे रही हैं धीरेन्द्र जी, इस पर लेकर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। भाई राहुल गांधी रात को ट्वीट कर रहे हैं वो सही है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कंगना रनौत ये कह रही है पता नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं कि भाई कुछ भी लिखते हैं। और आज फिर उन्होंने उनके ईडी वाले बयान पर उसी तरह का रिएक्शन दिया है। इसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है दोनों तरफ से। धीरेन्द्र जी आपसे पूछ रही हूँ कि पार्टी प्रवक्ताओं से पूछूंगी तो वो अलग ही रिएक्शन होगा, लेकिन आप बताइए। देखिए, जिस तरह का ये 2 बजे ट्वीट आना, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव मतलब सेट करने का प्रयास है। और राहुल गांधी जी हर वो काम कर रहे हैं जिसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। गलती से बबूल के पेड़ के पास आम मिला है, 99 सीटें आ गई है, तो इनको लग रहा है कि हर वो ऐसा काम करेंगे जो इसके बाद 1 मिनट, तो वो उस तरह का करते हैं। दूसरी बात है कि अगर उनके मन में कहीं ना कहीं चोर बैठा है तभी तो उनको ईडी से डर लगता है, वरना भाई ईडी को आने दो ना। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो आएगी जाएगी, और अच्छा है कि देश के सामने एक बार पवित्र चेहरा नजर आएगा। लेकिन उनको हर एक चीज में कहीं ना कहीं ऐसा चीज दिखलाना होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देश के दूसरी बड़ी पार्टी के नेता है, आप उनके विचार से असहमत होंगे कि कोई नेता उठ के कहा कि उनकी जांच हो, ड्रग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या इस स्तर पर राजनीति जाएगी? कर देंगे प्रधानमंत्री जी को बोलना, क्या ये सही है? मैं दोनों गलत है, दोनों तरह, ये तो दोनों गलत है। इस प्रकार की भाषा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि उनके बयान का उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत राहुल गांधी जी इस देश के नेता है, जो कुछ वो बोलते हैं मेरी असहमति है। सुनिए, जो कुछ वो बोलते हैं उससे मेरी असहमति है, लेकिन मैं कहूं कि वो राजनीति है कि नहीं जांच करो, और मैं उनके खानदान पर ये इसको मैं अच्छा सुनिए राहुल गांधी पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया, उसके बाद अजय जी और संजय जी आपका सारी हूं, उन्होंने लिखा है कि आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 300 लोग मरते तो मैं ईडी की राजनीति नहीं करता। अब आप सोच सकते हो राहुल गांधी की मानसिकता क्या हो सकती है। ये व्यक्ति इस पर भी राजनीति कर रहा है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 लोगों की मौत हो गई, वो वायनाड की बात कर रहे हैं सीधे सीधे अजय जी, उनका कहना है वायनाड में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, आप वहां के सांसद रहे, आपको उस पर ना बात करके आप ईडी वाला पॉलिटिक्स खेल रहे हो। देखिए उनके अपने विचार हैं, हाँ। उनके बारे में भी ईडी को पता है, उनका नाम पोर्टल पे था उस पानी घोटाले में, अब वो साफ सुथरे बन रहे हैं। मैं देखिए कंगना एक महिला है, हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ, क्योंकि उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने ये कहा था कि भारत 2014 से पहले था ही नहीं, आज़ादी 2014 में हुआ था। अच्छा। और महात्मा गांधी को संसार के सारे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी का कोई योगदान भारत की आज़ादी में नहीं था। तो उनकी मानसिक स्थिति कंगना रनौत की पूरे देश को पता है कि उनका बयान कितना बचकाना है। वो फिल्मी लाइन की कलाकार हैं, वो कलाकार कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए उनको हम ये सोच के माफ़ कर देते हैं कि वो कलाकार हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, तो उन्हें कहने दीजिए, हमें परवाह नहीं पड़ती। हाथी जब सड़क पे मस्त होकर चलता है तो पीछे पीछे पता कौन लोग क्या करते हैं, वो करते रहने दीजिए। हम तो अपने काम करेंगे देश के हित में, जनता के लिए। राहुल पर बात करिए ना, राहुल गांधी को। राहुल जी, मैं भाटी जी की बात से सहमत हूँ, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब तो वो उस पद की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर उन्होंने ये बात कही है, आपको लग रहा है कि ये राहुल गांधी इस वजह से कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, ईडी उनके घर आने वाली है। सुचेरिता जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल रहे, आज़ादी में योगदान देखा, 2 परिवार के प्रधानमंत्री शहीद हो गए देश के लिए। कंगना को और इनको क्या पता आज़ादी में जिन लोगों का योगदान नहीं, केवल पॉलिटिकल विंडेटा चलाना, ईडी के सहारे विरोधियों को पस्त करना, और अब तो बैसाखियों की सरकार है, ईश्वर वो भी सब देखे। सुनो, अब दादी और पिता की शहादत पर तो राजनीति नहीं कर सकते ना राहुल गांधी। सुन लीजिए, दादी और पिता की शहादत पर राजनीति नहीं कर सकते। सुन लीजिए, बार बार वो याद दिलाकर थोड़े ही अपनी राजनीति चलाएंगे राहुल गांधी। उन्हें अपने काम और अपनी काबिलियत पर राजनीति चलानी होगी। आपको भी शेर सुनाना है, सुनाइए भाई। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी भगवान वाली की रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। चलिए, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, यानी कि अभी 99 सीटें हैं, उससे 300 भी आ सकती हैं। शाजिया जी ये मत सोचिएगा, वो कह रहे हैं वो दिया रह जाएगा जिसमें ताकत होगी, तो वो ताकत अब बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। उसके लिए टक्कर। संजय जी, अच्छा संजय जी बोलना चाह रहे हैं, पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत ही आप संजय जी बोलना चाह रहे हैं। ताजिया जी ने यहाँ पे बहुत ही
अच्छी तरीके से बात रखा कि भाई मैं कटिबद्ध हूँ कि भाई अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है। तो आपने जो 50,000 रुपए से करोड़ों का बिजनेस, राहुल गांधी के सवाल उठाए, ये एक बयान याद आ रहा, राहुल गांधी ने अमित शाह जी के सुपुत्र के लिए पूछा था संसद में, और संसद में पूछा था क्यों नहीं ईडी गई थी साहब, उसकी जांच हो जानी चाहिए थी। वो संसद का भाषण था, और आपको यकीन नहीं हो तो आप जाकर के उसको निकाल लीजिए कि राहुल गांधी ने कहा था भाई 50 लाख रुपए से कई सौ करोड़ों का बिजनेस कैसे हो गया, क्यों नहीं आपने जांच करवाया। अडानी और अंबानी के ऊपर कैश की बात राहुल गांधी उठाते रहे, विपक्ष उठाता रहा, ब्लैक का पैसा आप ले रहे, प्रधानमंत्री पे आरोप लगा, संसद में लगा, वही प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में आकर के आरोप लगा दिया। वो ठेली क्यों नहीं पकड़ी गई, वो टेम्पू क्यों नहीं पकड़ा गया जिसमें अडानी अंबानी से पैसे आ रहे थे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जानती है साजिद, आप लोग लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, इतिहास में दर्ज। और केरल और हिमाचल में बंद क्यों नहीं हुए, पश्चिम बंगाल में वो प्रोजेक्ट बंद क्यों नहीं हुए। सुनिए भाई साहब, जो एक उद्योगपति जिसका आप लोग नाम बहुत लेते हैं, उन सबके प्रोजेक्ट बंद क्यों नहीं हुए, वो सारे के सारे गैर बीजेपी राज्यों में। मैंने एक बात शुरुआत में कही, साल में क्यों चल रहा है, वो देख लीजिए धीरे चल रहा है, क्यों राहुल गांधी जी भी वही चक्रव्यूह में जिसका एक का नाम है, वहाँ पे क्यों गए शादी में? नेहरू जी के साइन थे, तो बहुत सारे आपने तो देश के हिस्से भी दान कर दिया था, आपसे बड़े दानी तो कोई है ही करोड़ रुपए कहाँ से आ गए ये बता दीजिए। जो प्रचार मंत्री था वो भी अजय जी, आपसे बड़ा दानी कौन है, देश के हिस्से आपने दान कर दिए, ये कह करके कि इसका कोई काम नहीं है। ऐसी कांग्रेस को तो भाई देश बचाए, अब तो कम से कम समझ जाए। एजेंडे पे चल रहे हैं। बात कही, अब हम लोग सवाल थोड़ी देर पहले एक बात कही वायनाड पर, और आप फंस गए क्योंकि वायनाड में सबसे आखिरी में पहुंचने वाले राहुल गांधी। क्यों नहीं आप मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, क्या झूठ फैलाते हैं आप लोग। और वायनाड क्या भारत का हिस्सा नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं, वायनाड में क्यों नहीं पहुंच पाए राहुल जी। वायनाड संजय जी, ये बड़ा इजी टेक्निक होता है। वो बोलते हैं मणिपुर पे बोलिए, आप लोग बोलते हैं कि भाई चलिए, आप लोग बोलते हैं कि अयोध्या पर बोलिए, अयोध्या पर भी कोई नहीं बोलिए, ये दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन सीधी बात ये है, अवधेश जी देखिए, 12 साल अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, बहुत सेंसिटिव है, बहुत दुखद है। बच्चे दिल्ली में मरे वो नहीं बोलेंगे, विपक्ष का एक नेता समाजवादी पार्टी तक बोलने के लिए तैयार नहीं बोलेंगे। ये कौन सा, मतलब इससे ज्यादा तो आवाज तो राजनीति से ऊपर का एक तरफ हम कोई से मुद्दा बात करते हैं राहुल गांधी, कहाँ है योगी की पुलिस। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है अजय जी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बस ये कहना है कि राहुल गांधी, अजय एक सेकंड रुक जाइए भाई, अजय वर्मा जी प्लीज डोंट, ये हाईजैक मत करिए शो प्लीज। मैं एक बार सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी अपनी दादी और पिता की शहादत पर हमेशा फॉरएवर राजनीति नहीं कर सकते, अपने काम पर करनी होगी। 99 सीटें आई हैं, बहुत अच्छा है, उसे और बढ़ाने के लिए और कांग्रेस पार्टी का विस्तार करने के बाद वो अपने काम पर राजनीति करें तो